हेलो एवरीवन। तो आज है संडे और जैसा हमने बात किया था कि 6 जो वीडियोस था वो मंडे टू सैटरडे आ चुका है, मैट्रिक्स, प्रोपोर्शन और बैंकिंग का। अब उसी का एमसीक्यू हम आज देखने वाले हैं। टोटल 6 एमसीक्यू होने वाला है, 2 होने वाला है मैट्रिक्स का, 1 बैंकिंग का और 3 प्रोपोर्शन का। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले सम को खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला जो है कि एक मैट्रिक्स है aij 2 cross 2 where aij is 2i minus j then the value of a is। अब यहाँ पे होता क्या है, आपका मैट्रिक्स कैसा होता है, ये मैट्रिक्स है एक्चुअली a11 a12 a13 एंड a123 नहीं a21 and 22। ठीक है, a11 a12 a21 एंड a22 मतलब क्या है कि पहला रो था, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम और दूसरा रो और दूसरा कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो वैसे ही हम वैल्यू भी डालेंगे। तो यहां पहले हम 1 1 के लिए क्या डालेंगे, पहले हम डालेंगे 1 और यहां भी 1, मतलब i पे भी 1 और j पे भी 1 डालेंगे। तो 2 into 1 minus 1, पहला वाला तो आ गया मेरा a11 आ गया 1। फिर हम डालेंगे 2 into 1 2 है ना, तो पहला वाला 1 और दूसरा वाला 2, तो 2 minus 2 आ गया 0, यानी पहला आया 1 और फिर आया 0। ठीक है, अब देखो दो एलिमेंट तो आपका ऐसे ही हट गया। अब हमको थर्ड ऑप्शन से देखना है, तो a21 देखते हैं। तो पहला में 2 into 2 हो गया 4 और -1, तो ये हो गया ना 3। ठीक है, तो देखो 4 - 1 3 किसका है, जिसका फर्स्ट में यहाँ पे 3 है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लास्ट वाला देखने की जरूरत भी नहीं है, मिलाना मिला लो, यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ भी 2 डालना है, तो 4 - 2 जो है वो 2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस ऐसे देखते जाना। यहाँ पे जो है कि 2 मैट्रिसेस A एंड B, A इज ऑफ ऑर्डर 2 into 3 मतलब 2 cross 3 मतलब सेकेंड रो, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। अब AB मल्टीप्लाई होकर C हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड था, एक रूल है मल्टीप्लिकेशन में M1 क्रॉस N1 और B में M2 क्रॉस N2 जब है तो ये वाला इक्वल होना चाहिए। पहला वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो से इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों जब इक्वल होना चाहिए और जो नया आएगा वो M1 क्रॉस M2 का आएगा। तो पहले यहां 3 है, पहले 3 है ना, मतलब यहां पे ये 2 क्रॉस 3 है, तो यहां पर तो 3 होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। और C वाला जो है उसका फर्स्ट तो आ जाएगा यहां से 2, C का आ जाएगा फर्स्ट वाला 2, तो 2 तो है भी, लेकिन सेकेंड जो 4 है वो कहां से आया होगा, वो 4 यहां से आता है। तो B का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। समझ में आया बात, मतलब इसको अच्छे से समझते हैं। 2 क्रॉस 3 था, B अगर 3 क्रॉस 4 है, तो ये देखो आपस में इक्वल हो गया और नया मैट्रिक्स जो बना A into B से वो बना 2 क्रॉस 4 का। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन ऑफ हाफ एंड 128। तो देखो कभी भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, नंबर को कर दो आप मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहां से सिंपल समझ में आ रहा है, ये 64 है और 64 का अगर स्क्वायर रूट आप लेते हो तो वो हो जाएगा 8। समझ में आ गया बात। अब देखो यहां ये एक ना टाइप है, इस क्वेश्चन का टाइप है, बनाने मत जाना। ऐसा कभी भी दे क्वेश्चन x इक्वल टू 2ab बाई a प्लस b और आपसे पूछा जाए x प्लस a बाई x माइनस a प्लस x प्लस b बाई x माइनस b, तो इसका आंसर 2 लिख देना सीधा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जो मंडे ट्यूसडे से लेके वो पूरा सैटरडे तक जो आता है वीडियोस, उसमें जो है प्रोपोर्शन वाले वीडियो में ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा टाइप में है लेकिन है यही टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, बट ये है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे एमसीक्यू में सीधा आपको 2, ठीक है, 2 डाल देना। अभी आते हैं इस पे 3 5x एंड 6 प्लस x आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो अगर ये प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होगा, चलो जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा सा टाइम दो और आंसर कमेंट करो।
ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। प्रपोर्शन में है, x का वैल्यू बताना है, ऑप्शन है 2, 3, 9 एंड 11। चलो जल्दी जल्दी बनाते जाओ, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है 2, 3, 9 एंड 11, ए बी सी डी में आप कमेंट कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, चलो जिनसे हो गया ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ वो देख लो। क्या करना है, प्रपोर्शन में है तो रेशियो इक्वल होगा, x बाई 6 प्लस एक्स होगा। अब सीधा अपने को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। यहां 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 18। मतलब क्या है, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू माइनस 18 बाई माइनस 2, तो x इक्वल टू हो गया अपना 9, ठीक है। सिंपल सिंपल सा एमसीक्यू। इसके बाद का जो बैंकिंग वाले में ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको वो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना सब्जेक्टिव बनाने वाला, वही डाल दिया जाता है, इजी क्वेश्चन डाल दिया जाता है ताकि आप इसका देखो। एमसीक्यू ज्यादा इससे आने का चांसेस है भी नहीं। एक ये टाइप हो सकता है कि आपको फॉर्मूला लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच वन इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रेकरिंग डिपॉजिट। बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट, और ये रेकरिंग डिपॉजिट को बहुत ज्यादा क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको भी यही समझना, क्यूमुलेटिव और रेकरिंग एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैच्योर्ड वैल्यू का जो ये फॉर्मूला है, मैच्योर्ड वैल्यू NPP n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, ये वाला तो सही है। तो आप इसको नहीं ऑप्शन टिक करोगे क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 2 नहीं डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 होना चाहिए जो कि इसमें है। दूसरा आप देखो एनपी इंटरेस्ट ही तो होता है, और ये इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है ही। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि आपका फॉर्मूला रिकॉल भी हो जाए, तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो सही है। यहाँ बस ये गलत है क्योंकि मैच्योर्ड वैल्यू क्या होता है, NP प्लस आई के लिए यही है, और यही देखो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो वही फॉर्मूला को 3 अलग पार्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ आज का हो गया अपना एमसीक्यू। ऐसे हर संडे, एवरी संडे हम आने वाले हैं 6 एमसीक्यू लेके। 6 एमसीक्यू किस हिसाब से होगा, जिस चैप्टर का जितना वीडियो होगा उतना ही एमसीक्यू आपको मिलने वाला है। और वीडियोस अगर यूजफुल लग रहा है ना तो और ज्यादा लोगों को शेयर करो। एवरीडे 10 PM और संडे 8 PM एमसीक्यू के साथ ऐसे ही हम आते रहेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।